तो ये थी 12239 मुंबई हिसार दुरंतो एक्सप्रेस। और जिस ट्रेन से मैंने वीडियो बनाया वो थी कोटा उज्जैन MEMU। दोनों ही ट्रेनें सुवासरा पे थी, एक दूसरे से क्रॉस हुई। दुरंतो स्किप कर रही थी ऑब्वियसली, लेकिन मेरी ट्रेन का हॉल्ट था तो वो वहाँ पे अराइवल ले रही थी। एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है, ये वीडियो 2 दिन का एक साथ में अपलोड होगा, यानी कि 29 जुलाई कल और 30 जुलाई आज। तो या तो ये आज शाम तक अपलोड हो जाएगा, नहीं तो कल तो डेफिनेटली यानी 31 जुलाई को हो ही जाएगा किसी हाल में। कल यानी कि 29 जुलाई को मैं गया था सुवासरा, और सुवासरा जाने का मेरा मेन रीज़न था एक वंदे भारत। अब आप में से कईयों को लग रहा होगा इतनी सारी वंदे भारत ऑलरेडी जब देख चुके हैं तो इस वंदे भारत में ऐसा क्या खास होगा। तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ, ये कोई नॉर्मल चेयर कार या फिर स्लीपर वंदे भारत नहीं है, ये एक फ्रेट वंदे भारत है जिसका एम ये होगा कि इसमें जितने भी आपके हाई प्रायोरिटी पार्सल होंगे जिनको बहुत ही कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना होगा उसमें से ले जाया जाएगा। अभी इसका प्रोटोटाइप रेक बना है और इसकी टेस्टिंग चल रही है यहाँ पे RDSO टीम के द्वारा। तो उसका कल पहला ट्रायल था, और पहले ट्रायल का जो स्टार्टिंग रन था वो नॉन रिकॉर्डिंग था, तो नॉर्मल ही आई, मतलब आई क्या सामने आई और खड़ी हो गई। उसका एक बार मैं वीडियो डालता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो एक नॉन रिकॉर्डिंग रन था, या फिर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो रेक को बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया गया था। तो इस वजह से इसको सुवासरा पे ही रोक दिया, क्योंकि अंदर का जो भी स्टाफ था उसके लिए सुवासरा से ही सारा ब्रेकफास्ट वगैरह का इंतज़ाम किया गया था। तो ट्रेन उसी लिए रुकी थी, और जस्ट 2 या 5 मिनट रुकी होगी, उसके बाद इसे डिपार्ट भी करा दिया गया हैंड टू हैंड। और इसके निकलने के जस्ट बाद आई एक ऐसी ट्रेन जो पहले स्पेशल फेयर थी और इसे हाल ही में रेगुलर किया गया है। ये थी तिरुपति हिसार एक्सप्रेस। इसके निकलने के बाद स्किपिंग ट्रेन में तो काफ़ी टाइम था आने में, लेकिन हाँ बीच में 3-4 ट्रेन और थी जिनका हॉल्ट लेना था सुवासरा। तो इस टाइम पीरियड को मैंने बस ऐसे ही नेचर को देखते देखते निकाला। जैसे यहाँ पे आप देखो क्या ही शानदार मौसम हो रखा है। एक पेड़ के नीचे बैठा हूँ मैं, हवा ठंडी लग रही है। इसके बाद बारी आती है वापस उसी वंदे भारत की जिसने स्किप किया अब की बार सुवासरा को 135 kmph पर। वंदे भारत आई और निकल गई, और उसके बाद मैं फिर वापस ऐसे बैठ गया जैसे बैठा हुआ था। और इसके बीच में मुझे पता भी नहीं चला कब मेरे बगल में तिरुवनंतपुरम राजधानी आई और धीरे से निकल गई, क्योंकि उसे क्लियरेंस टाइम से मिली नहीं। पता नहीं क्या रीज़न था, लेकिन वो क्रॉल करके गई। उसका वीडियो देखो पहले आप, उसके बाद आगे बात करते हैं।
इस क्रॉलिंग के पीछे का रीज़न था लेट सिग्नलिंग। अब वो लेट सिग्नलिंग क्यों हुई मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बाद नंबर आया अमृतसर मुंबई गोल्डन टेम्पल मेल का, और वो आई और वो निकल गई। और वो कैसे निकली वो आप खुद वीडियो में देखो। अब जैसा ही गोल्डन टेम्पल मेल 130 kmph पे निकली, उसके बाद मैं गया बाहर मार्केट, क्योंकि इंसान हूँ, भूख मुझे भी लगती है। तो मैं ये कैलकुलेट करके गया था कि अभी वंदे भारत तो गए, टाइम हुआ नहीं है ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 10 से 15 मिनट के गैप में ही आएगी। तो जैसे ही बाहर, मतलब मैं आपको अगर ऐसा समझाऊँ तो जैसे मैं यहाँ हूँ, सपोज ये एक स्टेशन है और जो सामने आपको LC दिख रहा है, उतने ही डिस्टेंस से मार्केट है। अब इतने से डिस्टेंस में मैं गया और मैं कुछ पैक करा रहा था, उतने में पीछे से वंदे भारत आई और निकल भी गई। ये एक मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग बात थी, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी एक नॉन रिकॉर्डिंग रन था, 130 पे ही गई थी, तो मुझे कोई इतना दुख नहीं हुआ उस वीडियो के छूट जाने का। इसके बाद इसका आता है आखिरी रन, और वो वीडियो आप खुद देखो। तो ये कहानी थी कुछ डे 1 की, यानी कि ये इसका पहला ही ट्रायल था RDSO का, जिसमें तीसरा रन इसका मेन रन था, और मेन रन में इसने सक्सेसफुली 145 kmph की स्पीड टच की और उसको मेंटेन भी की। उसके बाद रेक डायरेक्ट कोटा चला गया सेम स्पीड पर ही। अब कहाँ आगे ब्रेक मारा नहीं मारा मुझे पता नहीं। इसके बाद इसके पीछे भी जस्ट आई बिलासपुर भगत की कोठी, उसी में मैं बैठ के वापस कोटा आ गया। आज है डे 2 और मैं बैठा हूँ अरनेटा पे, और यहाँ भी वंदे भारत ने 145 kmph टच किया है, लेकिन उससे पहले कुछ ट्रेन है यहाँ पे जिनको दिखाना मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको। और आज की शुरुआत भी करेगी जाएगी लेट ट्रेनिंग अमृतसर मुंबई गोल्डन टेम्पल मेल से, जिसके पावर का फ्रंट पेंटा ऑन है। इसके बाद नंबर आता है काफ़ी स्लो चलने वाली 12283 एर्नाकुलम हज़रत निज़ामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस। हाँ, स्लो है लेकिन दुरंतो भी है। कल के कंपैरिजन में आज मौसम ने काफ़ी साथ दिया है मेरा, व्यू वाइज भी और हवा के हिसाब से भी देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी सही हवा चल रही है, धूप इतनी निकली उसके बाद भी। इसी के साथ अगली गाड़ी आती है 20452 नई दिल्ली सोगरिया इंटरसिटी, जिसमें लगा है गाज़ियाबाद का WAP5। इसके बाद नंबर आता है 12465 इंदौर भगती कोटी रणथंबोर एक्सप्रेस का। हालांकि सुनने में आ रहा है कि शायद इसका एक्सटेंशन अप्रूव हुआ है, तो अब ये आने वाले टाइम में जैसलमेर जाएगी
और इसका जो सुपरफास्ट कैटेगरी का टैग है वो भी इससे शायद छिन जाएगा, क्योंकि जब एक्सटेंशन होगा तो एवरेज भी गिरेगा, साफ सी बात है। और सुपरफास्ट और मेल एक्सप्रेस में क्या डिफरेंस होता है वो मैं अपने पुराने वीडियो में दिखा चुका हूँ। इसके बाद नंबर आता है साल के 365 दिन पैक चलने वाली बांद्रा बरौनी अवध एक्सप्रेस। इसके निकलने के बाद थोड़ी देर का गैप आया और उसके बाद आई हमारी कार्गो वंदे भारत, वो भी 145 की स्पीड पे। आज भी वंदे भारत शामगढ़ तक गई थी, शामगढ़ क्या, चौमहला तक गई थी। चौमहला और शामगढ़ के बीच में भी वापस के ट्रायल हुए थे। उसके बाद जो इसका मेन ट्रायल होना था एक्चुअल स्पीड पे, वो हुआ है कोटा से रवांजना डूंगर। तो ट्रेन जहाँ तक कि मेरे हिसाब से रवांजना डूंगर पहुँच गई होगी आज, और वहाँ से टाइम अगर दिख रहा हो तो 3:07 हो चुके हैं, तो निकल ही गई होगी जहाँ तक है। अब यहाँ से जैसे ही निकलेगी उसका वीडियो डालते हैं, फिर एंड करते हैं इस वीडियो को।